हेलो मेडिकोज, वाइवा सीरीज का आज है डे 2। तो फटाफट से देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार पूछता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एंटीनेटल केयर। तो एंटीनेटल क्या है? सिस्टमेटिक सुपरविजन ऑफ ए वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब कंसेप्शन के बाद से डिलीवरी तक जो हम केयर लेते हैं उसको कहते हैं एंटीनेटल पीरियड में ली जाने वाली केयर, मतलब एंटीनेटल केयर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एएनसी। तो एएनसी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? तो टू स्क्रीन हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उनको पहले ही पता कर लेना कि कौन कौन सी प्रेगनेंसीज हाई रिस्क होने वाली है। टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड ट्रीट एट अर्लीस्ट एनी कॉम्प्लिकेशन, कोई कॉम्प्लिकेशन है क्या, कोई बीमारी है क्या, कोई अगर बीमारी होने वाली है, कॉम्प्लिकेशन होने वाली है तो उसको पहले हम डिटेक्ट कर लेंगे और उसका ट्रीटमेंट चालू कर देंगे। टू एजुकेट मदर अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब फिजियोलॉजिकल कौन कौन से चेंजेस होते हैं मदर में, उसके बारे में हम मदर को एजुकेट करेंगे। हम उनको डायग्राम से बता सकते हैं, नहीं तो डेमोस्ट्रेशन करके दिखा सकते हैं लेबर का। टू मोटिवेट द कपल अबाउट फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के बारे में हम कपल को बताएंगे। अगर उनका बच्चा लेस देन 5 ईयर्स का है, अगर दूसरा बच्चा उनका लेस देन 5 ईयर्स का है तो उसकी भी केयर एंटीनेटल केयर में की जाती है। टू डिक्रीज मैटरनल मोर्टेलिटी एंड टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट किया जाता है और मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करने का प्रयास किया जाता है एएनसी में। तो थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी मिनिमम एएनसी विजिट्स रिकमेंडेड। अगर डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस देखिए तो डब्ल्यूएचओ बोलता है कि हर 7 महीने में एक बार जाना है, मतलब 7 विजिट पहले 7 मंथ में, वंस अ मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 मंथ्स, देन ट्वाइस अ मंथ ड्यूरिंग 8 मंथ, मतलब 2 विजिट हो जाएगी 8 मंथ में, आपको 2 टाइम जाना है। एंड वंस अ वीक इन 9th मंथ, मतलब 9th मंथ में आपको हर वीक में एक एक बार जाना है, मतलब टोटल 4 विजिट। तो ये हो गई 7 + 2 + 4, टोटल 13 विजिट्स। अगर हम इंडियन गाइडलाइंस देखें तो इंडियन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मिनिमम 4 विजिट होनी चाहिए। फर्स्ट विजिट विद इन 12 वीक्स, प्रेगनेंसी के पहले 12 वीक में ही होनी चाहिए। सेकंड विजिट कब होनी चाहिए? 14 to 26 वीक के अंदर। थर्ड होनी चाहिए 28 to 34 वीक एंड फोर्थ 36 से टर्म तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट एएनसी विजिट। जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन उसकी फर्स्ट एंटीनेटल केयर विजिट के लिए जाती है तो हमें क्या क्या देखना पड़ता है? एक तो उनकी डिटेल हिस्ट्री लेनी पड़ती है। तो हिस्ट्री में हम सब कुछ लेंगे, एलएमपी पूछेंगे, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट निकालेंगे, कोई कोमोर्बिडिटीज़ है या नहीं वो देखेंगे, हाइट, वेट, फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, यूएसजी, सप्लीमेंट्स, इम्यूनाइजेशन एंड काउंसलिंग। तो व्हाट इज हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी किसको बोला जाता है? तो प्रेगनेंसी विद इंक्रीज रिस्क टू मदर और फिटस ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग और न्यू कॉम्प्लिकेशन। अगर पहले से ही कोई कॉम्प्लिकेशन है या फिर न्यू कॉम्प्लिकेशन होने वाला है, उससे अगर मदर और फिटस को कोई रिस्क होगी तो हम उसको बोलेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो इसमें कौन कौन आता है कि एल्डरली प्राइमी, अगर मोर देन 30 ईयर एज वाली प्राइमी ग्रेविड आपके पास है तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। अगर यंगर एज लेस देन 18 ईयर है तो, अगर हाइट लेस देन 140 सेंटीमीटर, माल प्रेजेंटेशन, उसमें ब्रीच और ट्रांसवर्स लाई, एंटीपार्टम हिमोरेज, प्री इक्लम्शिया और इक्लम्शिया, अनीमिया, ट्विंस और ओलिगो और पॉलीहाइड्राम्नियोस, प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी, मतलब आउटडेटेड प्रेगनेंसी, अगर मोर देन 42 वीक के बाद भी प्रेगनेंसी है तो उसको हम प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी बोलेंगे। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सी सेक्शन, 3 और मोर स्पॉन्टेनियस कॉन्सिक्यूटिव अबॉर्शन, अगर कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, क्रोनिक किडनी डिसीज है, डायबिटीज़, टीबी, लिवर डिसीज, अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, एचआईवी, कन्वर्जन, अस्थमा, तो हम इसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसीडर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।